ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बच्चों। शिव हरि शिव हरि। जैसे कि इसमें हम ब्राह्मण हैं, हम पुरोहित हैं बच्चों। तो इसमें मुझे किसी जजमान ने उसमें तिलक में टीका आया था उनके, तो फ्रूट दिए थे वो करके। देखो आपको भी पता होगा कि इसमें फ्रूट आता है। तो ये बच्चों अब मैं इसका आपके सामने मैं कृष्ण भगवान के वास्ते बैठने के वास्ते बनाऊंगी। गर्मी में भी इसके वास्ते बनाऊंगी। जो ये बनेगा ये बेड बन जाएगा। तो जैसे कि बेड बनाऊंगी, आसन बनाऊंगी बैठने के वास्ते। तो आप ध्यान से देखना। जैसे ये इसको ऐसे मोड़ लिए और हम इसको अब ऐसे ऐसे ये बिछा दिया। ये हमने ये बिछा दिए। जैसे बेटे अमीर तो फेंक देते हैं, लेकिन गरीब थोड़ा सा दिमाग लगा के कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। तो ये मैंने अपने कान्हा के वास्ते बेड बनाया है। ये द्वारकाधीश है, द्वारकाधीश है। ये भी कभी कृपा बरसाएंगे, आज नहीं तो काल बरसाएंगे। ये देखो ये जैसे अब मैं ये कान्हा को, अपने कान्हा को ये ऐसे बिठा दी। ये देखो ये कान्हा बैठ गए, कान्हा बैठ गए हमारे। ये देखो ये कान्हा बैठ गए। ये दो लगा दिया हमने। और ये एक ये और ये। बच्चों कमेंट में जरूर करना, कमेंट जरूर करना कि दादी अम्मा ठीक लगा या नहीं लगा। आप जरूर कमेंट करके बताना बच्चों कि कैसा लगा। ये दो गाय हैं। ये देखो अब मुझे इतना तो आता नहीं, क्योंकि बच्चों उम्र ज़्यादा हो चली है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है। मेरा जन्म 1960 का है बच्चों, 1960 का जन्म है। ये आप ये बताना कि दादी अम्मा आपने ठीक बनाया कि नहीं। देखो बैठने के वास्ते कितना सुंदर आसन हो गया, बैठने के वास्ते बेड हो गया। इसमें भगवान सो भी सकते हैं और बैठ भी। जैसे कि अगर सुलाना हो हमें, जैसे भगवान को सुलाना हो तो रात को ये बिछा दो, ये बिछा दो, ये बिछा के फिर इसके बाद ये बिछा दो। ये भगवान का सोने का। और भगवान की ये है, देखो बच्चों ये रिजाई है भगवान की। ये उड़ा के सुलाती हूँ भगवान को। ये रिजाई है भगवान की। तो देखो बच्चों कैसा लगा, आप बताना, कमेंट करना। देखो आज क्योंकि मैं सोची कि मैं दिखा दूं। देखो ये हैं, देखो अच्छा लगा बच्चों। भगवान का बेड भी बन गया, बैठने का आसन भी बैठ गया, बन गया जैसे भगवान का होता है। आप बच्चों इसको देख के हंसी मत करना, क्योंकि बच्चों हम हैं गरीब, हमें भगवान सिर्फ भगवान को सजाना है। हम ये सोचते हैं कि परमात्मा कैसे सजे। देखो ये भोग हो गया और ये भगवान की ओ होगी ये घंटी। ये देखो ध्यान से देखो बच्चों। और अब मैं आपको इसका जो बनता है ये तुलसा का जोत का बताऊंगी बच्चों कि तुलसा का जोत, गोल जोत कैसे बनाना। देखो ये मैं इकट्ठा कर ली थी जब मजरी गर्मियों में होता है ना बच्चों, गर्मी में बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने एक डिब्बा भी भर के रखा था, उस दिन भी दिखाया था, आधा डिब्बा हो गया, एक डिब्बा और है। और ये मजरी मैंने ऐसे कर रखा है कि मजरी को जैसे बच्चों आप
इकट्ठा करके रखोगे ना तो आप कभी भी बना सकते हो इसका मजरी का। देखो ये मैं बता रही हूँ, क्योंकि मजरी का हमें जब जोत बनाते हैं तो विष्णु भगवान की कृपा होती है बहुत ज़्यादा। जैसे ये हैं, ये सूत हैं, ये सूत कच्चा सूत है, और ये हम इसको जैसे दो करना है, जैसे ये हैं दो, एक ये देखो, मैं देखो बच्चों, एक यो हो गया, देखो एक ये और एक ये, दो हैं, दो ये जैसे कि ये डंडी है इसकी, एक डंडी इधर आएगी, एक डंडी इधर, ये आप ऐसे कर लो इसको। इसको करने के बाद हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, इसमें कोई मेहनत नहीं है बच्चों, इसमें कोई भी मेहनत नहीं है। ये हमें भगवान को प्रसन्न करना है। तो जैसे इसकी मजरी जैसे नीचे गिर भी जाती है, ये जो ये बीज गिरती हैं, तो आप गमला में कर दो तो आपका गमला में भी तुलसा उगी आएगी। तो जिस घर में तुलसा बोया जाता है उसके घर में जरूर तुलसा का ब्याह करना चाहिए, क्योंकि तुलसा का ब्याह अपने जीवन में एक दफे जरूर करना चाहिए। शर्मा जी थे तो हमने भी किया था, किसी मंदिर में हो रहा था पानीपत, तो हम गए थे। तो वहां पे देखो ये तो हो गई बच्चों लंबी जोत, ये लंबी जोत है। अब हमें गोल बनाना है। आप अगर कहो कि दादी अम्मा हमें गोल बनाना है, तो गोल का बता रही हूँ। देखो ये जैसे कि हमें क्या करना है, इसको ऐसे मोड़ लो इसको, और इसके अंदर से इसको ये इसके अंदर से हमें ऐसे निकाल लेना है इसको, ऐसे देखो, इसको ऐसे निकाल लो, ये बन गया बच्चों गोल, ये हमारा गोल जोत बन गया। अगर आपको थोड़ा समझ में ना आए तो आप बच्चों देखो ऐसे गोल बनेगी। हाँ, अगर आप जैसे कि आपको इसमें बिना घी का अगर बनाने में तकलीफ होती है तो आप घी का ऐसे डबो लो। ये घी का डबो रखा मैंने, ये देखो ये घी का डबो रखा। तो आप घी का डबोगे तो आपको कैसे करना है, वैसे ही जैसे कि ये बीच में से निकाले, बल्कि घी में डबोगे तो आपका बनाने में सहूलियत होगा। वैसे टूटने का डर होता है, और घी में अगर घी से बनाते हो ना तो आपका जल्दी बन जाएगा और वो भी नहीं होगा। देखो ये बन गया गोल, ये गोल बन गया बच्चों, ये गोल बन गया। तो हमें क्या करना है, जैसे कि आप ये कहोगे कि दादी जल्दी से जलता नहीं है ये, तो आप कच्चा सूत ज़्यादा लपेटोगे तो जल जाएगा। और अगर आपको कोई परेशानी है तो ऐसे ये खड़ी जोत, ये खड़ी जोत लो आप, और इसको देखो बच्चों, ये दिख रहा है, देखो ये छेद दिख रहा है ना, इसमें ये छेद भी भरा जाएगा। आप इसको ऐसे निकाल लो, ये आप ऐसे निकाल लिया आपने। आप ये जोत जरूर बनाओ और जलाओ। देखो ये जोत हो गया बच्चों, ये देखो ये बन गया। देखो मैंने ये गोल जोत बना रखा, ये गोल जोत है। अगर आप गोल जोत, जैसे कि गोल जोत लंबी जोत तो ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना, देखो ये कितना लंबी हो गई ना बच्चों। तो आप गोल जोत अगर बनाना चाहो तो गोल जोत देखो, आप ना तो हिलेगी ना डुलेगी। देखो इसको अगर आप जोत बत्ती में लगाते हो तो ऐसे बनेगा। जैसे कि ये मैंने बिना घी का बनाया है, तो बिना घी का थोड़ा सही नहीं बनता, और आप घी का बनाओगे तो आपका देखो कितना सही बना है। देखो दिख रहा है ना बच्चों, देखो ये इतना अच्छा जलेगा, जैसे ये जल रहा है ऐसे जल रहा है। तो बच्चों आप गोल जोत बनाओ। और लंबी जोत अगर आप अपने घर में, आप ये कहते हो कि दादी हम लंबी जोत जलाते हैं, गोल जोत नहीं जलाते, तो आप देखो वही डंडी को एक इस साइड डंडी, एक इस साइड रहेगा। आप इसको ऐसे कर लो, जैसे आप कर लिया आपने। सूत
देखो बच्चों, ये थोड़ा आँख से भी नहीं दिखता बेटा मेरे। ये देखो, इसको ऐसे यहाँ से, इसको ये यहाँ से कर लिए, इसको ऐसे घुमा दो, इसको ऐसे घुमा दो। अगर अच्छा लगे तो बेटा लाइक भी और कमेंट भी करा करो, क्योंकि अगर लाइक और कमेंट मुझे बोलना नहीं आता, ये करोगे तो थोड़ा मन में हौसला होगा। ये लंबी बन गई ना बच्चों, इसी वक्त ये बीच में लाके ये सूत के धागे को आप ये दो हो जाएंगे। जैसे जोड़ा जलाते हैं ना, तो आपका जोड़ा हो जाएगा। ये इसको ऐसे ले तो बच्चों, तो ये हमारा ये दो हो जाएगा ना बच्चों। तो ये इसको यहाँ से हम इसको काट लेंगे, ये काट लिया, तो ये बन गया हमारा दो। तो ये बन गया, तो ये हथेली में करके आप इसको ये देखो ऐसे करोगे, ये देखो ये बन गया हमारा जोत। अगर आप लंबी जलाना चाहो तो लंबी जला सकते हो, गोल वो करो तो गोल एक दफ़े और बता दे रही हूँ, एक गोल और बता दे रही हूँ मैं आपको कि गोल हमें बनाना है तो कैसे बनाना है। तो ये इतनी लंबी होगी। देखो, ये सूत के धागे से लपेट रखा और घी में डबो रखा हमने। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे मोड़ लेना है इसको। और देखो बच्चों, ये इसको यहाँ से इसको अंदर ये हम डाल देंगे, ये डाल के, और नीचे वाला जो ये है इसको थोड़ा सा हम इसको ऐसे खींच लेंगे। इसको ये खींच लिया। खींचने के बाद हम देखो, ये हमारा लंबी जोत है। जैसे कोई कह देता है कि जलता नहीं दादी, हमें ये घी में भी डबो देखे होंगे आप लोग, लेकिन जलता नहीं होगा। तो आप इसको ही जला सकते हो, अब बहुत अच्छा जलेगा। तो हम कहते हैं कि जोड़ा बत्ती होनी चाहिए, क्योंकि अकेला जोत बत्ती कभी नहीं जलाना चाहिए। भगवान के दरबार में जोड़ा जलाना चाहिए। तो ये देखो, ये सुराग दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना बच्चों? देखो, ये सुराग दिख रहा है। ये सुराग के अंदर हम दूसरे को ऐसे, ये देखो, ये इसको ये निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे मोड़ लेना है। मोड़ के देखो बच्चों, ये बन गया। देखो, ये बन गया जोत बत्ती, ये जोत बत्ती बन गया। तो देखो, जलता है जोत बत्ती तो ऐसे जलता है। आप जोत बत्ती जलाओगे तो ऐसे जलेगा। तो इसमें अगर आप जितने श्रद्धा भक्ति से जलाओगे, उतना ही आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो भी मनोकामना के वास्ते आप 41 दिन लगातार अगर विष्णु मंदिर या कृष्ण के मंदिर में आप जलाते हो जोत बत्ती, तो इसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। इसका जोत बत्ती मजरी का कभी भी हमें 2-3 जगह नहीं जलाना चाहिए। एक तो गणेश भगवान के पास जोत बत्ती नहीं जलाना चाहिए इसका, क्योंकि जोत बत्ती गणेश भगवान जिस टाइम में इसका तुलसा का वो हुआ था, तो तुलसा ने श्राप दिया था गणेश को, और गणेश ने श्राप दिया है तुलसा को। तो इसका जोत बत्ती कभी गणेश भगवान के पास नहीं जलाना चाहिए, ना जलता है शंकर भगवान के पास, क्योंकि बिंदा नाम, तुलसा का नाम बिंदा था। बिंदा के पति को शंकर भगवान ने मारा है, तो इसने श्राप दिया था। तो इसी वजह से गणेश भगवान के और शिव जी के पास नहीं जलाना चाहिए। बाकी आपके घर में कोई ज़्यादा ही तकलीफ में है बच्चे, बहुत ज़्यादा तकलीफ है आपके घर में, उसको दवाई नहीं लग रही है, ओपरी का चक्कर है, जो ओपरी का चक्कर है, तो आप ये जोत बत्ती बनाओ और एक दीवा में लो, और चमेली का तेल हो या तिल का तेल हो, उसमें उसके ऊपर से आप वारो, जो जिसको ओपरी पर आई है, जिसके तबीयत ठीक नहीं होता, दवाई भी नहीं लगता, उसके ऊपर से वारो, और हनुमान जी के पास जाके आप जला दो। आप एक काम करना, जैसे जोत बत्ती ऐसा बनाने से पहले आपको जो बंदा है जिसकी तबीयत खराब है, ये आपने ले लिया, जैसे कि सूत 1, 2 और ये 3, ये 3 सूत लेके, ये 3 सूत होगा, इसमें 5 सूत हैं, तो 3 सूत लेना आप। 3 सूत लेने के बाद इसको निकाल लो, पूरा लंबे निकाल लो, जितना लंबा
वो जो बीमार हैं उसके हिसाब से आपने निकाल लिया, उसके हिसाब उसके अंगूठा से नापना करो और चोटी तक नाप लो। चोटी तक नापने के बाद आप इसको लो, मझरी को, जैसे आप मझरी को लिए, आपने मझरी ले लिया, ये देखो। तो आपको क्या करना है, जो बीमार है उसके वास्ते बता रही हूँ बेटा, जो ठीक है उसके वास्ते तो खुद ही वैसे ही जाके अपने मनोकामना पूर्ण करेगा। जो बीमार है उसका, उसके ऊपर से वार के ले जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मझरी हो गई। और अब हमें वही करना है, एक साइड उधर एक साइड इधर, ऐसे करके, और जो आपने सूत नाप रखा, जो बीमार है उसके ऊपर का सूत नाप रखा उसके बराबर का, तो आप इसको लपेट लो, पूरा ही लपेट लेना। पूरा ही लपेट के जैसे कि आप छोटा बना लो, आप इसको ऐसे मोड़ लो और आप इसको ऐसे मोड़ लो। इसको बहुत टाइट मोड़ के आप ऐसे ये मोड़ लिया। और फिर इसके बाद इसको आपको काटना नहीं है, मैं तो बता रही हूँ आपको उसकी लंबाई का। जो बच्चा है या बुजुर्ग है या महिला है या आपके घर में जेंट्स है या लेडीज है, कोई भी हो, आपको इसको हथेली के साथ ऐसे मोड़ लेना है और इसका नाम लेके मोड़ना है। जिस टाइम आप बनाओगे तो आपको हनुमान जी का नाम लेके बनाना है। ओम हनु हनु हनुमंता, मेरा तो जीभ पलटता नहीं बच्चों, ये ऐसे ओम हनु हनु हनुमंताय। आप उसकी चौपाई भी कह सकते हो, हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर, ये भी बोल सकते हो आप ऐसे करके। और आप चमेली के तेल में या तिल्ली के तेल में डुबो के पूरा दीवा, इतना बड़ा दीवा लेके और भर के, और इसमें आप ऐसे डाल के, और जो बीमार हैं उसके ऊपर से वार के, और काला तिल, उसमें काला तिल या 2 लौंग डाल के, और हनुमान जी के लगातार 41 दिन, 1.25 महीना आप करके देखो। उसका जो भूत प्रेत अटरम पटरम दवाई नहीं लगता है, चाहे कैसे भी बीमारी है आपके घर में, वो बीमारी टल जाएगी, आपके घर से चली जाएगी, दूर भाग जाएगी, और आपका जो बंदा है वो स्वस्थ हो जाएगा। बच्चों ये छोटा सा मैंने वो कर रखा, आपको आज 2-3 चीज बता रखा। एक आरती बताऊंगी, आरती दिखाऊंगी। देखो एक ये इसका जो शादी ब्याह में मिलता है, शादी में, वो उसका डिब्बा का मैंने इनका बनाया। और ये 2 चीज़ बताई, एक ये जोत बत्ती बताई मैंने, और एक ये बाहर जो नज़र पजर जिसको लग जाता है, उसकी ठीक नहीं होती उसकी तबीयत, वो उसके वास्ते बताया। ये आप करके देखो बच्चों, आपकी घर में बिल्कुल सुख शांति होगा। और आपका जो हनुमान जी हैं वो आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, और मेरे लड्डू गोपाल आपके घर में पुत्र बन के आएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। मेरे लड्डू पड्डू की जय। गोपाल तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं, मेरी आरती गाऊं, गोपाल तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, माते यशोदा के राज दुलारे, माते यशोदा के राज दुलारे, नंद राय जी के मोहन प्यारे, नंद राय जी के मोहन प्यारे, प्रेम सहित तेरे गुण गाऊं, प्रेम सहित तेरे गुण गाऊं।
आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं। पग में पैजनी नूपुर बाजे, पग में पैजनी नूपुर बाजे, मोहनी मुरली होठ बिराजे, मोहनी मुरली होठ बिराजे, तेरी छवि पे बलि बलि जाऊं, तेरी छवि पे बलि बलि जाऊं, लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं। माखन मिश्री को भोग लगावत, माखन मिश्री का भोग लगावत, देखी देखी जनयति सुख पावत, देखी देखी जनयति सुख पावत, छप्पन भोग को भोग लगाऊं, छप्पन भोग को भोग लगाऊं, लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं। हे गोपाल करो तुम दया, हे गोपाल करो तुम दया, हर लो लोभ मोह भय माया, हर लो लोभ मोह भय माया, वृंदावन को वास में पाऊं, वृंदावन को वास में पाऊं, लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं। जन परितोष आरती गावे, जन परितोष आरती गावे, प्रेम भाव से तुम ही मनावे, प्रेम भाव से तुम ही मनावे, भव सागर से मैं तर जाऊं, भव सागर से मैं तर जाऊं, लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं, आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं, लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल। ये मैं छोटी सी लड्डू गोपाल की जय, मेरे छोटे लड्डू गोपाल की जय, जय 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 लड्डू गोपाल की जय, जय लड्डू गोपाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय लड्डू गोपाल की जय, जय लड्डू जय लड्डू गोपाल की जय, जय सुख शांति देने वाले मेरे लड्डू गोपाल की जय, जय 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 जय।